हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर ली। अब डिकम्पोजिशन को उनके एनर्जी के बेस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ये भी आपको बता दिया मैंने। डिकम्पोजिशन को उनके एनर्जी के बेस पर या एनर्जी के ब्रेकडाउन के बेस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन जो कि हीट के प्रेजेंस में होगा, एक फोटो डिकम्पोजिशन जो कि लाइट के प्रेजेंस में होगा, और एक इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है? ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? थर्मल डिकम्पोजिशन। मैंने आपको बता रखा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में होगा? हीट के प्रेजेंस में। एनर्जी इस टाइम किस फॉर्म में यूज करेंगे हम? हीट के फॉर्म में। किसका यूज करेंगे? एनर्जी का। और ये हीट क्या करेगी? सिंगल रिएक्टेंट को किसमें तोड़ देगी? 2 और मोर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर देगी। देखो कैसे। सपोज करो हमारे पास कोई कंपाउंड है AB। अब इसको क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम बताओ? हीट दे रहे हैं। चाहे आप हीट लिख लो, चाहे आप क्या लिख लो, डेल्टा। ये सिंबल होता है हीट का। ये किसका? हीट। ये जो दिख रहा है ना, ये सिंबल किसका होता है? हीट का, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये हीट का सिंबल है। ठीक है, और हीट जब हम किसी भी रिएक्शन में दे रहे होते हैं तो उसको हमेशा किसके ऊपर रखा जाता है? एरो के जस्ट ऊपर साइड पर। ठीक है ना, अबो द एरो। ठीक है, हमेशा एरो के ऊपर रखा जाता है हीट के सिंबल को। या तो आप हीट लिख दो या उसका सिंबल लिख दो। अब ये हीट के प्रेजेंस में क्या होगा? 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 प्रोडक्ट या मोर देन 2 प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। चलो एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी? थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी? एन रिएक्शन इन विच सिंगल reactant break down into 2 or more than 2 product in the presence of heat are called thermal decomposition रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एन रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 or more than 2 product in the presence of heat are called thermal decomposition reaction। एग्जांपल क्या हो जाएंगे? तो केमिस्ट्री में एग्जांपल बहुत जरूरी होता है। डेफिनेशन तो याद करना जरूरी है ही, लेकिन एग्जांपल भी बहुत जरूरी है। बिना एग्जांपल के हमें डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो एग्जांपल जरूरी है। चलो फर्स्ट एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिया? जिंक कार्बोनेट लिया। क्या लिया? जिंक कार्बोनेट लिया, और इस जिंक कार्बोनेट को मैंने क्या किया? हीट किया। इस जिंक कार्बोनेट को मैंने क्या किया? हीट किया। अब ये हीट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। हीट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब। और जब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगी तो ये क्या हो जाएगी? ब्रेकडाउन हो जाएगी। अभी जब ये जिंक कार्बोनेट ज्यादा और हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो ये क्या हो जाएगी? ब्रेकडाउन हो जाएगी। और ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएगी? 2 और मोर प्रोडक्ट बनाएगी।
क्या बनाएगी, 2 और मोर प्रोडक्ट बनाएगी। क्या बनाएगी, जिंक ऑक्साइड, और क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। ठीक है ना। तो ये जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो ये हीट एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड में टूटेगा। किस में टूटेगा, जिंक ऑक्साइड में टूटेगा। और कौन सी गैस निकालेगा, कौन सी गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। कौन सी गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि सिंगल रिएक्टेंट हीट के प्रेजेंस में 2 और मोर प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिंगल रिएक्टेंट हीट के प्रेजेंस में 2 और मोर प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये हीट के प्रेजेंस में टूट रहा है, इसलिए इसको थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। सिंगल रिएक्टेंट टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है 2 और मोर प्रोडक्ट में, तो उसको डीकंपोजिशन बोलेंगे। अब ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर है। ये जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में, ये जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। क्लियर है। क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस, देख लेते हैं। यहां एक जिंक है, यहां पर एक जिंक है, जिंक बैलेंस है। यहां एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है, कार्बन बैलेंस है। यहां पर 3 ऑक्सीजन है, यहां पर कितने, 1 और 2, 3 ऑक्सीजन यहां पर भी, इट मींस ये क्या है, बैलेंस है। और यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिक्स हो रहा है, मतलब फिट हो रहा है अच्छे से। यहां पर लॉ ऑफ कंजर्व ऑफ मास अच्छी तरीके से क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। चलो सेकंड एग्जांपल, ठीक है, किसके बात कर लेते हैं, सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने लिया लेड नाइट्रेट। क्या लिया, लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का ट्वाइस। क्या होता है, PbNO3 का ट्वाइस, इसका फॉर्मूला है। मैंने लेड नाइट्रेट लिया और इसको क्या किया, मैंने हीट दिया। जैसे मैं इसको हीट दूंगा, ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। इसको कितना हीट देना पड़ेगा, इसको कम से कम हीट देना पड़ेगा 473 केल्विन के अप्रॉक्स में। कितना हीट देना पड़ेगा, इसको कम से कम 473 केल्विन हीट देना पड़ेगा। जब आप इसको इतनी हीट दोगे तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होते हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। क्लियर है क्या। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देंगे, कितना, 473 केल्विन पे गर्म करेंगे, तो क्या बना देगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा, PbO बनाएगा। क्या बनाएगा, PbO बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा, जो कि कौन से कलर का होता है बेटा, कौन से कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। लेड ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। साथ में एक गैस निकालेगा जिसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को, जिसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और ये नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड गैस ब्राउन फ्यूम्स के साथ निकलता है। किसके साथ निकलता है, ब्राउन फ्यूम्स के साथ निकलता है। ठीक है ना। जब लेड नाइट्रेट को मैं गर्म करूंगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा, जो कि कौन से कलर का होता है बेटा, येलो कलर का, और ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेगी, जो कि किसकी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की होगी। साथ में क्या निकलेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगा। समझ में आ रही बात। तो क्या देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सिंगल रिएक्टेंट हीट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होकर 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ या ना, हाँ या ना, बन रहा है भाई। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन। और हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन हम इसको बोलेंगे। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। ठीक है, जो कि कौन से कलर का होता है बेटा, व्हाइट कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है, व्हाइट कलर का। लेड ऑक्साइड येलो कलर का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेड ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की फ्यूम्स, इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड इसका नाम है। और इसका नाम तो आपको पता ही है क्या है, ऑक्सीजन। इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, चेक कर लेते हैं। 1 लेड बैलेंस। ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ पे 2 2 4 1 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 लगा दो। ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन को जैसे बैलेंस किया, लेड अनबैलेंस हो गया तो लेड के आगे भी क्या लगा दो, लेड के आगे भी क्या लगा दो, 2 लगा दो।
लेड के आगे भी क्या लगा दो, 2 लगा दो। अब लेड बैलेंस हो गया, लेड जैसे ही बैलेंस हुआ तो ऑक्सीजन क्या हो गया, मिसबैलेंस हो गया, कोई बात नहीं। इसके आगे क्या लगा दो, 4 लगा दो, इसके आगे क्या लगा दो, 4 लगा दो। अब देखो लेड 2 यहाँ पे 2 लेड, 2 जा 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन, तो 2 4 2 जा 8 10 और 2 12 ऑक्सीजन। क्या ये बैलेंस हो गया? हाँ ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है कि ऐसा केमिकल इक्वेशन लिखिए जिसमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। क्या निकलती है? ब्राउन कलर की फ्यूम्स। तो यहाँ पर कौन से कलर की फ्यूम्स निकल रही है? ब्राउन कलर की फ्यूम, जो कि जिसका क्या नाम है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाम है। जिसका क्या नाम है? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड नाम है। क्या नाम है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड इसका क्या है, नाम है। क्लियर है क्या बात?